सुप्रभात छात्रों। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको संधि के बारे में बताने जा रही हूँ। संधि क्या है? संधि समीप आए दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। एकदम सरल भाषा में है, एकदम सरल भाषा, कोई कठिन भाषा नहीं है, पढ़ते ही समझ आ जाएगा आप सभी के। समीप आए दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे कपि जमा ईश कपीश, इसमें पै में ई है और जमा के निशान के बाद ये बड़ी ई है। जब ये बहुत ही यानी ई यहाँ पर है छोटी और बड़ी ई यहाँ पर है, जब ये दोनों मिल जाएंगी तो बड़ी ई हो जाएगी और ये बन गया कपीश। तो संधि की क्या परिभाषा होगी? समीप आए दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आगे है संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि या इसका दूसरा नाम है अच् संधि, व्यंजन संधि या हल संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। संधियां 3 प्रकार की, जो संधि है वो 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले लेंगे हम स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि स्वर संधि या अच् संधि कहलाती है। यानी जब दो स्वर नजदीक आ जाते हैं तो उनको मिलाने से जो संधि बनती है वो स्वर संधि है। ये कपीश भी स्वर संधि है, इसमें ई के बाद ई आया हुआ है। और इसका उदाहरण है जैसे विद्या जमा आलय, यहाँ में य के बाद आ है और आगे भी आ है, तो ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। जब स्वर के बाद स्वर आ जाता है तो उसके मेल से जो संधि बनती है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। आगे फिर स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भी भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयाति संधि। तो संधि के जो 5 भेद हैं इनका वर्णन हम दूसरी वीडियो में करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में।